नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें। अच्छी वीडियो लगती है तो शेयर करना न भूलें। लाइक कमेंट अवश्य करिए। तो मित्रों, आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो होगा जन्म कुंडली में केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह भी अपने आप में जातक के जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। केतु यदि हमारा ठीक नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न कर देता है। आज अब आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, उसमें भी आप देखना केतु आपके कौन से भाव में विराजमान है। जैसे कि आप ये कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में केतु लगन में है। ये भाव लिखे मैंने, प्रथम दूसरा 1 2 3 4 ये भाव हैं। जो प्रथम लग्न है, प्रथम भाव है, उस भाव में केतु विराजमान है। आपकी कुंडली में भी कहीं भी केतु होगा तो उसके बारे में भी मैं आज सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु यहाँ पर है, प्रथम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो सबसे पहले केतु क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को रोगी बना देता है। कुछ न कुछ रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर वह व्यक्ति उदासीन होता है और उदासीन होने के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति का भी ऐसा व्यक्ति होता है। यदि यही केतु इस दूसरे भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति वाक सिद्धि भी प्राप्त करता है। कभी कभी इसकी वाणी सत्य विहीन हो जाती है, परंतु परिवार के लिए थोड़ा सा ये कष्टदायी है। वाणी उसकी मधुरता होती है, वाणी में मधुरता होती है, परंतु कुटुंब पारिवारिक जीवन उसका बहुत अच्छा नहीं होता है। तीसरे में है, यदि तीसरे इस भाव में यहाँ पे केतु विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति साहसी तो होता है परंतु उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। भाई बहनों से दूरी हो जाती है और उसको छाती से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। यदि चौथे भाव में केतु विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति माता का सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, परिवार से दूरी हो जाती है और धीरे धीरे समय के अनुसार परिवार से विरक्त भी उसको हो जाता है, विरक्ति उसको हो जाती है परिवार से। यदि पंचम भाव में केतु विराजमान है तो ये संतान सुख में कमी करता है, पुत्र संतान प्राप्ति में देरी करता है और साथ साथ में पेट से संबंधित रोग भी उत्पन्न कर देता है। यदि यही केतु छठे भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति का जो पाचन है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। रोग, ऋणी भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, ऋण उसके पास हो जाता है और जो उसके शत्रु हैं वो लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। यही केतु यदि सप्तम भाव में विराजमान है तो सातवां भाव का केतु जो जीवन साथी को थोड़ा सा कष्टकारी, रोगी, वैवाहिक जो जीवन है वह थोड़ा सा कष्टमय, सुख में थोड़ा कमी कर देता है और कभी कभी गुप्त रोग वाली समस्या भी पैदा कर देता है। अष्टम भाव में केतु या आठवें भाव में यदि केतु है, गुप्त चिंता, एकांत में चिंता करता है, जीवन साथी से परेशानी उत्पन्न होती है और किडनी से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। नवम भाव में यदि केतु है तो जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, विदेश बाहर जाने के भी योग ऐसे व्यक्ति के बनते हैं और जो उत्तरार्ध होता है, जीवन के बाद का जो भाग होता है वो कष्टमय, कष्टपूर्वक चलता है।
यदि इस दसम भाव में केतु है, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है, पाँव में जांघों की तकलीफ इसको उत्पन्न होती है। और 11वें भाव में यहाँ यदि है, 11वें भाव में केतु है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक और कल्याणकारी कार्यों में धन प्राप्त करता है, संतान की चिंता होती है, भ्रमण प्रिय और पैरों में तकलीफ भी उसको होती है। 12वें भाव में यदि केतु है तो ऐसे व्यक्तियों के आंख या पैरों में तकलीफ होती है और विरक्त ऐसा व्यक्ति होता है। इसको घर परिवार ज़्यादा सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं होता है, विरक्ति इसको एकदम से प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, ये थी आज की जो चर्चा केतु के बारे में। केतु केवल और केतु पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो केतु शुभ भी होता है, परंतु यदि केतु अकेला बैठा हुआ है तो ऐसे ऐसे लक्षण जो मैंने बताए हैं वह उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। कल पुनः किसी नई चर्चा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।